Hello students, this is Rajesh sir from Sanjay Classes. Students, as you all know, this is lockdown period. So, to sum up with your studies, we are going to start online video lectures on all the subject for standard 10th English medium. Today, I am going to start English Unit 1 1.1 poem Where the Mind is Without Fear. This poem is written by Mr. Gurudev Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, as we all know, is one of the famous poet, writer, and a well-known artist, painter as well. Rabindranath Tagore was born in 1861 in Calcutta, India. He was a renowned poet, short story, playwright, painter, etc. In 1913, he won the Nobel Prize in Literature. In this poem, Tagore wishes his country, that is India, to be awakened. The 9 lines of the poem begins with the word where showing Tagore's dream or hope for new India. Tagore characterizes India to be a utopian society. Here, utopian means a new, different society, a well-nourished, well-developed society. हम सबको गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी है। उनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था। वो एक बहुत अच्छे कहानीकार, लेखक, पेंटर और सबसे बेहतरीन कविता लिखने वाले भी हैं। ये पोयम 11 लाइनों की है और इन 11 में से 9 लाइनों में उन्होंने एक मंशा बताई है कि वो अपने देश भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं, अपने समाज को, भारत के अंदर के समाज को कैसे देखना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ संदेश दिया है कि वो चाहते हैं कि भारत में ये बदलाव आए, भारत ऐसे दिखाई देना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। उन्होंने जो 9 लाइनों की शुरुआत की शुरू में, वो वैर से कहा है। वैर यहाँ पर उनकी इच्छाएं बताता है, आकांक्षाएं बताता है और वो उनके सपने बताता है जो भारत देश को बनाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ। ओके, दिस पोएम इज नॉट हैविंग द राइमिंग स्कीम. It is a free writing poem. So let's start. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Tagore wishes India to wake up and make some changes to make it culturally, socially, and politically strong and equitable. And this is possible only when the mind is without fear. रविन्द्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि देश आज़ाद हो डर से। अब वो डर किस तरह का होता है और वो किस तरह की डर की आज़ादी चाहते हैं, जैसे कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, सोशली, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से किसी भी तरह का कोई भय या डर उनके दिमाग में नहीं होना चाहिए। लेखक ये चाहता है अपने इस नए भारत देश के लिए। ओके, वन मस्ट बी एबल टू लिव विदाउट फियर of the reaction to his thought. He should be free from physical and social fear in his life. आदमी इन द सेंस शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से इस डर में नहीं जीना चाहिए ना कि उससे उसकी जिंदगी को खतरा है। One must be proud to express one's view freely in our society, that is without any fear. उसे कभी किसी बात का डर नहीं होना चाहिए कि वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है ना। Where knowledge is free. उनका ये भी मानना है कि नॉलेज जो है फ्री होना चाहिए। That is, I want to say that each and every class of people, whether it is be a middle class, lower class, rich or poor, whether men or women, knowledge must be free for betterment of all. है ना, यानी कि चाहे मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो सबके हित के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के फायदे के लिए सबको मिलना ही चाहिए, ताकि वो अपने समाज को और अपने आप को, इस अच्छे देश को डेवलप कर सके।
तो ये पूरा जो लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज फ्री, ये लाइनें जो बता रही है एग्जैक्टली कि इंसान को किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसा भारत देश चाहता हूँ, आदमी अपना सर उठा के जिए और स्वाभिमान से जिए। मैं एक ऐसा भारत देश चाहता हूँ वेयर नॉलेज इज फ्री, सभी लोगों को नॉलेज मिले, सभी लोगों को ज्ञान मिले। मैं एक ऐसा भारत देश चाहता हूँ। अब मैं नीचे की लाइनें पढ़ रहा हूँ। Where the world has not been broken up into fragments by narrowing domestic wall. Tagore wants to create an India where there isn't any difference on the basis of caste, religion, type of work people are occupied in, or any other differentiations. That means टैगोर जी बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों में फ्रैगमेंट्स हो, यानी टुकड़े हो। चाहे वो समाज में अमीरी और गरीबी की वजह से टुकड़े नहीं होने चाहिए, धर्म के हिसाब से टुकड़े नहीं होने चाहिए, जिस तरह के लोग काम करते हैं उस हिसाब से टुकड़े नहीं होने चाहिए। उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि भारत देश एक है। वो एक ऐसा भारत देश बनाना चाहते हैं जहाँ पर टुकड़े ना हो, चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लोगों के काम करने के तरीके के नाम पर, या किसी भी तरीके से। वो टुकड़े किसी भी तरीके के नहीं होने चाहिए। एक और लाइन उन्होंने लिखी है, बाय नैरोइंग डोमेस्टिक वॉल्स। ये डोमेस्टिक वॉल्स क्या है? दैट इज देयर मस्ट नॉट बी फ्रैगमेंट ड्यू टू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सच एज द पुअर आर रिच, द मिडिल क्लास, द जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन द मेन एंड द वुमेन। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वॉल का मतलब होता है घरेलू या सामाजिक समस्याएं जो लोगों को अलग अलग रूप में बांट देता है। इंसान अमीरी और गरीबी की वजह से बढ़ गया है। मध्यम वर्गीय अलग है, अमीर लोगों का अलग है, गरीबों का अलग जीने का रहन सहन है। इस वजह से लोगों के विचार, अमीरों के, गरीबों के, मध्यम वर्गीयों के विचार जो है बदल चुके हैं। समाज के अंदर आदमी और औरत के बीच में असमानताएं हैं, उनके बीच में सही विचार नहीं है। आदमी अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता है औरतों से भी, औरतों को दबाया जाता है। तो ये सब डोमेस्टिक वॉल्स हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पर दुनिया के लोगों के टुकड़े ना हो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी समाज के इन बुरे तत्वों के वजह से। वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे लोग अमीर हो या गरीब हो, आदमी हो या औरत हो, ऊंचा काम करने वाला हो, नीचा काम करने वाला हो, किसी भी तरह के लोग हो, सब एक साथ एकजुट होके, यूनाइटेड होके मिल के रहें। Where words come out from the depth of the heart. नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा है, where words come out of the depth of the heart. Tagore says he dreams of an India where people speak from the depth of truth. There must be any place, there mustn't be any place for falsehood. Means यहाँ पे जो वर्डिंग्स दिया है, where words come out from the depth of the truth, इस लाइन का मतलब है टैगोर चाहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से गहराई से सच बोले और झूठ के लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। दैट इज द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, मतलब होता है अपने अंदर की गहराई से सच बोले, उसमें झूठ के लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। उसी के आगे लाइन में लिखा है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। टैगोर कहते हैं कि इंसान को कंटिन्यूसली मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए। और अगर वो ऐसे ही मेहनत करते आगे बढ़ता चला गया तो एक ना एक दिन उन्हें वो परफेक्शन मिलेगा। और वो परफेक्शन स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का है, यानी कि मेहनत करके अपने बाजुओं को आगे बढ़ाकर, अपने हाथों को आगे फैलाकर अपने आप को वो परफेक्शन हासिल कर सकता है। Let me say in this way, Tagore believes if a person works hard or tirelessly strives, he will eventually reach the perfection in his goal. वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा अगर वो मेहनत करते गया तो। The goal which one has in mind determines, and hard work always gives a fruitful result. और हम सबको बताया कि लक्ष्य जो होता है ना, उसे अगर हम अपने दिमाग में रख के मेहनत करते जाए तो हमारा लक्ष्य जो है परफेक्शन में बदल जाता है। और परफेक्शन जो है हमारे गोल को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए टैगोर जी एक ऐसी दुनिया चाहते, एक ऐसा भारत देश चाहते एग्जैक्टली
जहाँ पर लोग मेहनत से अपने आप को परफेक्ट बनाएं और अपने आप को परफेक्ट बनाकर अपने देश को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें. नेक्स्ट लाइन सेज, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habits. So, clear streams. Author is saying clear streams. What is this clear streams? If clear streams refers to clear thinking which are based on reasons. मतलब टैगोर जी कहते हैं कि लोगों के विचार जो है, सोच जो है ना, वो रीजंस पे बेस्ड होना चाहिए. रीजंस पे बेस्ड होने का मतलब यह है कि किसी कारण पर बेस्ड. आदमी अगर कुछ बोलता है, कुछ सोचता है ना, वो अगर किसी तथ्य या किसी कारण के बिना सोचता है तो उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, और बिना प्रूफ के कोई भी बातें जो होती है ना वो गलत भी हो सकती है. इसीलिए टैगोर एक ऐसा इंडिया चाहते हैं जहाँ पे लोग सोच समझ के साफ सोच रखें, साफ समझ रखें, और अपने हर सोच के पीछे कोई कारण होना चाहिए. ठीक है, वो बेसलेस नहीं होना चाहिए, वो बिना तत्वों के नहीं होना चाहिए. ठीक है. Tagore says a person must have an ability to think rationally. His streams or thinking must be based on reason. Right now, टैगोर कहते हैं कि उनका जो सोच है ना वो रैशनल होना चाहिए. रैशनल का मतलब होता है एक तरह से सही होना चाहिए, और उनके सोच जो है किसी आधार पर बेस्ड होनी चाहिए. और जो सेकेंड लाइन है, इन टू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, इसका मतलब ये होता है कि इट शुड नॉट लूज इट्स वे ड्यू टू कल्चरल एंड सोशल नैरो माइंडेड व्यूज. यानी कि हमारी जो सोच है ना वो किसी भी कल्चरल एंड सोशल नैरो माइंडेड व्यूज के वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए. यानी सांस्कृतिक और सामाजिक बुराइयों की वजह से हमारी सोच जो है खराब नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच पे उसका कोई गलत प्रभाव नहीं होना चाहिए. डेड हैबिट यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी पुरानी ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, कस्टम्स है, और ये सब हमारे लिए, हमारे सोच के लिए जो हार्मफुल है उसको ज़रूरी है कि मिटाया जाए. तो हमें अपने आप को डेड हैबिट्स की तरफ धकेलना नहीं है, हमें अपने विचारों को क्लियर स्ट्रीम की तरह रखना है. हमारे विचारों के कुछ रीजंस होने चाहिए, और ऐसे विचार करें जो सबूतों पे आधारित हो, रीजंस पे आधारित हो. भी किसी ने कुछ भी कह दिया और उस पर विश्वास कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट लाइन इज, when the mind is led forward by you thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom my father led my countries away. This means the mind of the people must be led forward by thee. Thee refers to, here it is God. यहाँ पर thee का मतलब है God. The minds of the people is led forward by thee का मतलब होता है कि हमारे भारत के लोगों की जो दिल है, जो माइंड है, दिमाग है, उसे आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपने नॉलेज की ताकत से, भगवान से वो कहता है कि आप अपनी नॉलेज की ताकत से इन लोगों के दिमाग में अच्छे विचार डालो और उनको आगे बढ़ने की ताकत दो. ओके. Next is into ever widening thought and action. Tagore believes that an ideal India is possible when the minds of the people are guided by the God. That means यहाँ पर टैगोर का ये मानना है कि लोग तभी अपने विचारों में समर्थ और बेहतर हो सकते हैं जब उनके विचारों में भगवान वास करते हों. यानी कि उनके विचार में भगवान के बारे में, भगवान के बताए गए रास्ते या सही रास्ते के बारे में उनके दिमाग में भगवान के बताए गए रास्ते हों. Into that heavens of freedom my father led my country awake. ये लाइन क्या कहता है? Tagore is asking father, that is God, to lead his country awake into the heaven of freedom. Here heaven of freedom condition means condition of total freedom of good thoughts, good words and good deeds while representing those of the others. Means इसका मतलब कि टैगोर चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर हम सब एक ऐसी आज़ाद दुनिया में रहेंगे जो स्वर्ग समान होगा. और इसलिए वो पितामह यानी भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे लोगों को जागरूक करो, उन्हें उठाओ, उन्हें एक ऐसा भारत देश बनाने के लिए प्रेरित करो जो वो चाहते हैं, जिसमें
बुराई के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहाँ पे लोग अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, आज़ाद होंगे, अपने आप को और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। उनको पूरा नॉलेज लेने का, प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा, और उन्हें वो सब सहूलियत या फिर सब नॉलेज या सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे कि वो आगे बढ़ पाएंगे। अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब चीज़ें अगर हो सकती हैं तो सिर्फ भगवान आप ही की वजह से है। इसलिए आपको हमारे भारत देश के सभी लोगों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए कि वो एक उज्जवल भारत बना सके। दिस एक्चुअली is the last line of the poem. ओके गाइस, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप इसको एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। बाय।